तो चलिए शुरू करते हैं अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले बात आती है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। तो शुरुआत जो हुई थी क्लासिफिकेशन की, या शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन जो हुआ था उसका बेसिस क्या था, उसमें क्या क्या था, तो किसने दिया था? सबसे पहले तो बात ये एरिस्टोटल ने दिया था, बाई एरिस्टोटल। ओके, इन्होंने सर प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हर्ब्स, shrubs and trees। नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में इन्होंने, या फिर एनिमल्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक थी इनाइमा और एक थी एनाइमा। ये मतलब होता है एब्सेंट। इनके इसका मतलब इनके अंदर ये जो रेड ब्लड था वो एब्सेंट, जबकि इनाइमा वालों में प्रेजेंट या फिर रेड ब्लड प्रेजेंट था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन मैंने आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि क्लासिफिकेशन के हमको साइंटिस्ट देखने एक बार पड़े। ठीक है, तो आइए क्लासिफिकेशन के एक बार साइंटिस्ट को चेक कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट्स सबसे पहले आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो सर टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कैरोलस लीनियस। उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हम चलें किया गया था अर्नेस्ट हेगल, HACKEL। इन्होंने प्लांट्स अलॉन्ग विद देम एनिमल्स और इसके साथ साथ एक नया ग्रुप और जोड़ा, उसका नाम था प्रोटिस्टा। नेक्स्ट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। जो दिया था वो दिया था कॉपलैंड ने। इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज प्रोटिस्ट्स एंड अलॉन्ग विद देम एक नया किंगडम और जोड़ा, दैट इज मोनेगा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक बार इन दोनों को चेक कर लीजिए कि किसने कौन सा फाइलम कब कब जोड़ा था। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि वेल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है अब तक। दैट वाज गिवन बाय दैट वाज गिवन बाय RH विटेकर। उन्होंने प्लांट्स को लिए, एनिमल्स को लिए, प्रोटिस्ट्स को लिए, मोनेरन्स को लिए, इसके साथ साथ उन्होंने फंजाई के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज गिवन बाय कार्ल गूज। इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, मोनेरन्स, फंजाई, उसके साथ साथ बैक्टीरियाज को भी ले लिया। बैक्टीरियाज में 2 बैक्टीरियाज थे या फिर 2 वैराइटीज़ थी। एक थे आर्किबैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव टाइप के थे, and the other one is eubacteria, that is our classification is over. Protista
इसमें मोनेरा, इसमें फंजाई, इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को जोड़ दिया। एक बार आपको इस पर ध्यान दे लेना है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात आती है कि आर्यस विटेकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसका बेसिस क्या था। बेसिस ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। इसमें पहला जो क्राइटेरिया था इट वाज सेल स्ट्रक्चर, या फिर का सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड वन इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या फिर बॉडी के अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी के अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोफिक, कीमोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रोफिक, किस टाइप का इनके अंदर न्यूट्रिशन। फोर्थ इज रिप्रोडक्शन, दैट इज वेदर सेक्सुअल, एसेक्सुअल, bisexual, unisexual, etc., etc. And the last one is, which is also included in systematics, that is the phylogenetic relationship, evolutionary history के साथ। तो आइए वो अपना पहला किंगडम शुरू करते हैं, या फिर सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को एक और चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो थे एक प्रोकैरियोट्स थे, एक यूकैरियोट्स थे। जो प्रोकैरियोट्स थे वो यूनिसेलुलर थे, जबकि जो यूकैरियोट्स थे दे वर मल्टी सेलुलर। या फिर प्रोकैरियोट्स में ये वाली बात मत लिखो मल्टी सेलुलर, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन आता है। देखो यूकैरियोट्स में, इसमें तो हमें पता है, इसमें तो कौन होता है, मोनेरा ही होता है, तो हमें रटा पड़ा। इसमें आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, चैप्टर नंबर 3, एंड एनिमेलिया, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये जो प्रोटिस्टा है, कौन, ये जो प्रोटिस्टा है, दे आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स तो हैं, लेकिन कैसे हैं, दे आर द यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ठीक है, कोई भी दिक्कत। तो ये शुरू करते हैं मोनेरा। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहली बात, बैक्टीरिया और द सोल मेंबर्स, मतलब इसके अंदर मेजरली जो इंक्लूड किए जाते हैं वो कौन है, बैक्टीरियाज हैं। हम बोल सकते हैं क्या, बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स। नेक्स्ट, दे आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही पाए जाते हैं। दे हैव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज कि उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें तो मेजॉरिटी जो होते हैं उनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक ही होता है। मेजॉरिटी जो होते हैं इनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक ही होता है। ये वाली बात कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट, शेप्स, या फिर इनकी शेप्स कैसी कैसी हैं, तो आइए एक बार इनकी शेप्स को भी चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ओके। देखो इनकी बेसिकली हमको 4 शेप्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है विब्रियो, विच इज द कॉमा शेप।
second one is bacillus, which is the rod shape. इस तरह से rod shape, इस तरह से कॉमन शेप. नेक्स्ट थर्ड इज कोकस, which is spherical, and the last one is spiral, which is spiral in shape. स्पायरल इस तरह से, फोकस वाली इस तरह से, स्फेरिकल. दीज आर द 4 बेसिक शेप्स. ठीक है. अब सबसे पहले जो बात आती है वो आती है आर्कियोबैक्टीरिया. एक पढ़ेंगे आर्कियोबैक्टीरिया, एक पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. देखो आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर सबसे भयंकर वाला जो पॉइंट आता है वो ओनली ओनली यही आता है क्या, कि दे लिव इन हार्श हैबिटेट्स. मतलब किसी भी तरह में इनको छोड़ दो, चाहे तुम कैटल के र्यूमन में भी पाए जाते हैं, कैटल के डंग में भी पाए जाते हैं, और हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, और फिर कुछ कोई सी भी जगह पर इनको छोड़ दो, सभी जगह पर पाए जाते हैं. तो दे लिव इन हार्श हैबिटेट्स. और ड्यू टू वॉट, आखिरकार इनके अंदर ऐसा है क्या, और ड्यू टू देयर, ये वाली बात पूछी जा चुकी है, ड्यू टू देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर. इनकी सेल वॉल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल है, मैं बोल रहा हूँ सेल वॉल, ना कि सेल मेम्ब्रेन. इस वाली बात को थोड़ा फोकस प्लीज, क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस. इसके अंदर आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं सबसे पहले हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स जो कि सोल्ट एरियाज में रहते हैं, जैसे आपने हेलोफाइटा सुने होंगे, क्योंकि सोल्ट एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं. तो ये होते हैं हेलोफाइट्स, नहीं हेलोफाइल्स है, PHILES. तो दे लिव इन सोल्टी एरियाज. ओके. नेक्स्ट, these are methanogens. They are methane producing. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, they are methane producing. मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ये मतलब कि ह्यूमन ऑफ कैटल, इन सब चीज़ें हम पाए जाते हैं. फिर हम बोल सकते हैं इन मार्शी एरियाज. बेसिकली NCERT में चैप्टर नंबर 2 में जो दे रखा है वो मार्शी एरियाज के बारे में दे रखा है. और यदि आप माइक्रोब्स वाला चैप्टर देखोगे तो उसमें थोड़ा और मेथेनोजेंस के बारे में दे रखा है. इन दोनों हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफिलस के बारे में इतना नहीं दे रखा. नेक्स्ट आते हैं थर्मो एसिडोफिलस. थर्मो एसिडोफिलस, थर्मो माने होता है हीट, एसिड माने एसिड, फिलस मतलब जो रह सके. हॉट, जो स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के जो झरने होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं. हमने आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर हेलोफाइल्स पढ़ा, फिर उसके बाद मेथेनोजेंस पढ़ा, एंड देन वी रेड अबाउट थर्मो एसिडोफिलस. नेक्स्ट आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया से बेसिकली एक नए क्वेश्चन तो आने के पूरे चांसेस रहते ही, जो और छोटा सा भी है, 2 से 3 चैप्टर्स में और आगे भी दे रखा है. एक चैप्टर नंबर 8 में जो कि क्या कहते हैं उसके एलिमेंट्स वाला है, उसमें भी इसके बारे में दे रखा है साइनोबैक्टीरिया की कुछ एग्जांपल्स के बारे में. रोडोस्पाइरलम, इस पर रोडोस्पाइरलम, बेसिलस, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा उसमें टचअप दे रखा है. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं. सबसे पहली बात, इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार इंपॉर्टेंट लगा ही लो. ये सब कैसे होते हैं, ये सब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ना कि कीमोट्रॉफिक होते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात. दूसरे नंबर पे यूनिसेल्युलर होते हैं. ऐसा नहीं कि भैया मल्टी सेलुलर में आप रख देना, हालांकि हमने पहले देख चुके हैं यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में लिखना जरूरी है. यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और तो फिलामेंटस भी हो सकते हैं. कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनीज में रहते हैं, फिलामेंटस मतलब कि या तो अलग अलग रहते हो या फिर फिलामेंट्स. बेसिकली फिलामेंट से मतलब फिलामेंट शिप नहीं होता है आपका, फिलामेंट से मतलब होता है अलग अलग रहते हो या फिर कॉलोनीज बना करके रहते हो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, इनके ऊपर एक शीट पाई जाती है, विच इज नोन एज द जिलेटिनस शीट. इट मीन्स दैट दे आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, SHEAT.
TH. And the fourth point is they forms bloom in what, जो एल्गल ब्लूम्स हम सुनते हैं ना नाम, उसी तरह की ब्लूम्स साइनोबैक्टीरिया भी फॉर्म करता है, लेकिन बहुत ही कम फॉर्म करता है। दे फॉर्म ब्लूम्स इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज इनके अंदर के स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं विच आर नॉन एज द हेटेरोसिस्ट, और इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन with the help of special structures known as heterocysts। एक बार हमें इनके एग्जांपल चेक कर लेते हैं। बस एनसीईआरटी में बेसिकली 3 ही एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही, BGA जिसको हम अपने कॉमन नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट इज नोस्टॉक एंड द एना बीना। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपको क्या याद रखनी है, एक तो जिलेटिनस शीथ वाली बात याद रखना, एक ब्लूम्स वाली बात याद रखना, एक हेटेरोसिस्ट वाली बात याद रखना, बाकी तो फिर कॉमन हो जाएंगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि आखिरकार बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो हम सोचते हैं कि बेसिकली ये तो यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब फिजन होगा, बडिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम मेनली फिजन और बडिंग के थ्रू होता है, ये मेनली जो होता है वो किसके थ्रू होता है, फिजन के थ्रू। अनफेवरेबल कंडीशंस में पूछी जा सकती है वाली बात, आप स्पोरोफाइट्स में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर भी स्पोर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, वहाँ पर भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फंजाई के अंदर भी स्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना किसमें फेवरेबल हो किसमें अनफेवरेबल है स्पोर्स फॉर्मेशन। और कभी जब भी भैया ना के बराबर इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन वाली बात आप ओनली एंड ओनली याद इसमें कर, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सर माइकोप्लाज्मा की। मतलब ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। वो मतलब अपने आप में हर एक पॉइंट अपने आप हर एक पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन का पॉइंट है इसमें, ये मान करके चलो, ठीक है ना। कम से कम आप ये वाली बात मान करके चलो इस वाले चैप्टर में इनके अंदर से सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट, इनसे छोटा कोई है नहीं, हालांकि एक आध दो हैं लेकिन वो हमें देखने नहीं है, एक बार सेल वाले चैप्टर में चेक करेंगे, उनसे छोटा कोई लिविंग होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट दे कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन। सबसे अच्छी जो बात है इनके अंदर वो एक तो इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, दूसरी दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट और ये कैसे होते हैं बेसिकली, हमारी कोई फ़ायदेमंद नहीं होते, मोस्टली कैसे होते हैं पैथोजेनिक ही होते हैं, हमारे तो कोई फ़ायदेमंद ही नहीं हुए ना भाई, ये कुल मिला बात ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया की। हेटेरोट्रोफिक बोल सकते हैं डिकम्पोजर्स वगैरह, इन सब के बारे में, डिकम्पोजर्स, सेप्रोफाइट्स, ये सब, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बोलते हैं किसके बारे में, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। देखो ये भी मतलब हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया ये भी कैसे हैं, ये भी मोस्ट अबंडेंट है, वैसे तो मोनेरन्स हैं, उनमें भी हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कैसे हैं ज़्यादातर हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट और इन हेटेरोट्रोफिक में से भी मेजॉरिटी कैसे हैं, डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स तो पढ़ा होगा आपने, क्योंकि डेटोडिकिंग मटेरियल को इंगल्फ करते हैं, डिकम्पोजर्स की वजह से ये दुनिया चल रही है, आपको ही पता होगी, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट इनका असली जो काम होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, वो भी किस में, लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स जैसे कि अगर आप चैप्टर नंबर 8 में देखोगे उसमें एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं, पी, बीन, क्लोव, अल्फा बीन, ये सब हमको एग्जांपल्स उसमें दे रखे हैं, ठीक है।
लेकिन आप अनलेस मत लगा देना, क्योंकि वो फ्रेंकिया के थ्रू होता है, क्योंकि अदर ऑर्गेनिज्म अपने पास हो जाएगा। ठीक है ना भैया। तो ये हमारे पास मोनेरा कंप्लीट हो गया। और हम नेक्स्ट अपने लेकर के चलते हैं कौन, फाइनल वो सॉरी प्रोटिस्टा। तो आइए वही बात कर लेते हैं इसकी, प्रोटिस्टा की। तो अभी जो प्रोटिस्टा वाले होते हैं उनका काम क्या है या फिर करते क्या है, तो जो प्रोटिस्टा वाले जो होते हैं दे फॉर्म अ लिंक। ये वाली बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म अ लिंक विद, ध्यान से सुनते जाना होगा, प्लांट्स के साथ भी और तो और एनिमल्स के साथ भी, और इसके साथ साथ फंजाई के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। तो इसमें सबसे पहली बात आती है सर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज यूग्लिनोइड्स की। अगर आप कहें तो मैं इसको लिखने के बजाय आपको एक पेज इसका प्रोवाइड करवा दूँ, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।